हेलो बच्चों, कैसे आप सभी। उम्मीद है सभी आप अच्छे होंगे। मैं हूं अर्पित फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पे आप पढ़ सकते हैं एसएसटी साइंस मैथ्स फॉर एब्सोल्युटली फ्री एट learnohub.com। तो बच्चों हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। चलो देखते हैं वो बोल क्या रहा है। ठीक है, अच्छे से देखना, हमारे साथ करना। और चलो देखते हैं वो क्या कह रहा है। ये देखो, कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू द सेल्सियस स्केल। अब भाई ये होता क्या है, देखो सेल्सियस स्केल क्या होता है। देखो सेल्सियस को हम कैसे शो करते हैं बेटा, हम करते हैं इसको डिग्री, सी डिग्री से। ठीक है, मतलब सी से शो करते हैं हम इसको। ठीक है, अब हम इसमें तुम्हें के दिया है, के क्या होता है, के होता है केल्विन। ठीक है, ये सब क्या है, ये सब होती हैं यूनिट। एक और आपने पढ़ा होगा एफ, जिसको हम फ़ारेनहाइट बोलते हैं। ये हमारा सेल्सियस है। ठीक है, तो ये सब किसकी यूनिट है, एसआई यूनिट है। किसकी यूनिट है, ये सब टेम्परेचर की यूनिट है। ठीक है, ये सब किसकी यूनिट है, टेम्परेचर की। अब इसमें बोल रहा है, इसने क्या कर दिया, इसने दे दिया है हमें सेल्सियस में हमें निकालना है, और इसने हमें दिया है केल्विन में। तो हम करते कैसे हैं, ये देखो केल्विन, इसका फॉर्मूला क्या होता है, जैसे कि आपको दिया है 293। ठीक है, 293 केल्विन दिया है, और हमें अब इसको कन्वर्ट करना है सेल्सियस में। तो कैसे करेंगे हम, एक सेल्सियस कितना होता है, हमने पढ़ा है एक सेल्सियस कितना होता है, -273 केल्विन होता है। ठीक है, हमें क्या दिया है यहाँ पे हमें केल्विन दिया हुआ है ऑलरेडी। तो हम क्या करेंगे, इसको कुछ नहीं करेंगे, हम 293 जो है 293 केल्विन को हम माइनस कर देंगे 273 से। अब इसका देखो, इसको टोटल जो होता है ना, ये 273.15 केल्विन होता है। ठीक है, हम इसको अप्रॉक्स लिख लेते हैं 273 केल्विन। ठीक है, तो एक काम करो, इसको 15 से मत करो, सीधे कर दो इससे माइनस। तो आपका क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब बताओ इसका आंसर है क्या। देखो इसको माइनस करो तो कितना आएगा, ये हो गया 0, लगभग ये आएगा 1। देखो ये हो गया 0, ये हो गया 2, तो आएगा आपका 20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये हो गया 20 डिग्री सेल्सियस। सेल्सियस को ऐसे शो करते हैं। ठीक है, ये हो गया 20 डिग्री सेल्सियस। ये हो गया आपका आंसर, क्या हो जाएगा ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर देखो ये हो जाएगा 20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन है, उसमें आपको दिया है कि 470 केल्विन है, उसको आपको कन्वर्ट करना है किसमें, उसको आपको कन्वर्ट करना है सेल्सियस में। तो अब हम उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, जैसे कि पहले किया था। कैसे किया था, 470 जो है केल्विन, उसको हम माइनस कर देंगे 273 केल्विन से। तो क्या आएगा, आपका आएगा डिग्री। कौन सा डिग्री आएगा, ये सेल्सियस वाला आएगा, ये समझ रहे हो आप। तो ये क्या है, ये यूनिट है किसकी, टेम्परेचर की। तो चलो इसको हम माइनस करते हैं। आप कैसे करते हो माइनस, ऐसे करते हो क्या, 270। मैं भी वैसे ही करता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं बड़ा हो गया हूँ तो मैं सीधे कर दूंगा। ये देखो ये 10 है, यहाँ पे आ जाएगा 7, ये 6 आ जाएगा, फिर 16 में से माइनस करना है, तो क्या आएगा, ये 97 कुछ आएगा, 197 डिग्री सेल्सियस। तो ये आपका आंसर 197 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये आपके आंसर्स हो गए। देखो अगर इसको चेक करना है तो कैसे करते थे हम वैसे ही करते थे ना, 197 डिग्री सेल्सियस। समझ गए बात, डन, ये ऐसे करना है हमें। चलो बच्चों, अब हम आ गए किस पे, क्वेश्चन नंबर 2 पे। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है, चलो वो देखते हैं। अब ये क्या कह रहा है, देखो कि कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू द केल्विन। अरे ये तो वही है, क्या हुआ था, वहाँ पे हम सेल्सियस ले रहे थे। ठीक है, यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे आ गया केल्विन, हमें के में निकालना है। तो हम उसमें क्या करते थे कि 1 डिग्री सेल्सियस था, वो किसके इक्वल था 273 -273 केल्विन के। अब हमें क्या करना है, उधर हम किस में कन्वर्ट कर रहे थे, सेल्सियस में, इधर किस में करना है, हमें केल्विन में करना है। तो कुछ नहीं करो, जो 273 है ना, यहाँ पे जितनी गिवन टर्म है उसको प्लस कर दो। यहाँ पे क्या है, चलो पहला क्वेश्चन क्या है 25, यहाँ पे 25 प्लस कर दो, तो क्या जाएगा आपका, इधर केल्विन में आ जाएगा। इसका आंसर क्या होगा, ये 8, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 293 केल्विन, 298 केल्विन। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 298 केल्विन। समझ गए ये बात। उसमें उल्टा होता था, उसमें हम माइनस करते थे तो हमें क्या मिलता था, डिग्री मिलती थी। कौन सा वाला मिलता था हमें, सेल्सियस मिलता था। ये डिग्री, ये सेल्सियस, ये है सेल्सियस। ठीक है, मैं डिग्री बोल रहा हूँ लेकिन सेल्सियस है वो। ठीक है, याद रखना ये बात। चलो अब इसमें क्या है, 273 सेल्सियस दिया है तुम्हें, 373 सेल्सियस तुम्हें ये दिया है इधर।
ठीक है, 2 नहीं है 3 है, दे देखो इधर। अब तुम्हें इसमें किस में कन्वर्ट करना है, केल्विन में करना है। तो क्या करोगे तुम, 373 प्लस 273, तो ये क्या आएगा यहाँ पे, किस में आएगा, ये केल्विन में आएगा। चलो इसको हम क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। ये देखो, ये 3 3 6 7 7 14 4 1, यहाँ पे क्या आएगा, ये 3 3 6, यहाँ पे 4 और ये 2 6, तो ये कितना आएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा फिर, इसका आंसर हो जाएगा 646 केल्विन। ये आपका हो गया आंसर, समझ गए। देखो हमेशा क्या हो रहा है, डिग्री जो है, मतलब ये जो सेल्सियस है ये कम होता है किससे, केल्विन से। मतलब ये देखो, ये जो केल्विन की जो टर्म है, अगर डिग्री कम आएगा और केल्विन ज़्यादा आएगा। देखो ये 373 था, ये आया 646 आया, मतलब 646 केल्विन आया। मतलब ये तो कम था, ये ज़्यादा आता है। समझ गए ना ये बात, कि सेल्सियस कम ही होगा और जब उसको कन्वर्ट करोगे तो केल्विन उससे ज़्यादा आएगा। समझ गए ये बात। चलो हम क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। तो हम किस पे आ गए, हम क्वेश्चन नंबर 3 पे आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, चलो देखते हैं, इधर आओ। गिव रीज़न फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। ठीक है, फॉलोइंग मतलब इसमें जो है हमको रीज़न बताना है कि ऐसा होता क्यों है। देखो, नेफ्थलीन बॉल्स डिसअपियर विथ टाइम विदाउट लीविंग, डिसअपियर हो जाती हैं, वो हो जाती हैं गायब। ठीक है, तो अब वो बिना कुछ सॉलिड के कुछ भी पार्टिकल दिए, मतलब कि कुछ प्रेजेंट नहीं रहता है और वो सीधी गायब हो जाती है, कि वो ऐसा होता क्यों है। और दूसरा क्या बोल रहा है कि वी कैन गेट द स्मेल ऑफ परफ्यूम सिटिंग्स, ठीक है, सेवरल मीटर्स अवे। हम इधर बैठे रहते हैं, ठीक है, उधर किसी ने हमें परफ्यूम अगर किया, उधर परफ्यूम किया और हम इधर बैठे, हमें इधर तक स्मेल आती क्यों है। चलो इसके हम अब रीज़न देखते हैं कि ये होता क्यों है। चलो, नेफ्थलीन बॉल्स, नेफ्थलीन बॉल क्या होती है, जब भी कोई भी सॉलिड सीधे कन्वर्ट हो जाए किसमें, गैस में। ठीक है, ये देखो सॉलिड, ठीक है, तो उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन, ठीक है, क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। ये हमने चैप्टर में पढ़ा है, एक बार फिर से पढ़ के आ जाना। ठीक है, तो क्या होता है, जो नेफ्थलीन है वो रूम टेम्परेचर पे, ठीक है, बिना कुछ टेम्परेचर दिए उसको खाली रख दोगे तो क्या होगा, वो ना धीरे 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 वेपराइज होता जाएगा, वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, वो गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, सब्लिमेशन बोलते हैं। इसका अगर आपके पास नेफ्थलीन बॉल्स नहीं है तो कोई बात नहीं, इसका आपके पास एक एग्जाम्पल आपको बहुत ईजीली मिल जाएगा। आप किस में देखना, एक कपूर लेना, कपूर कैम्फर लेना, कैम्फर को सिर्फ रख देना। कैम्फर कुछ ऐसे ही कुछ दिखता है ना, ऐसे ही कुछ क्रिस्टल टाइप का दिखता है हमें कैम्फर, उसको सिर्फ आप रख देना। ठीक है, तो ये क्या होगा, धीरे 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 वेपराइज हो जाएगा। ठीक है, मतलब क्या हो जाएगा, ये सब्लाइम हो जाएगा, सब्लिमेशन हो जाएगा इधर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, और फिर इधर आपको कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, एक टाइम बाद आपको कुछ भी नहीं दिखेगा। तो इसका मतलब ये क्या है, ये सब्लिमेशन है। सेम ऐसी कौन करता है, नेफ्थलीन करता है। ठीक है, अब चलो आप हमको ये बताओ कि नेफ्थलीन का यूज़ क्या होता है, ये आप एक बार पढ़ना और फिर मेरे को बताना। ठीक है, मैं बता देता हूँ कि कुछ शायद हम इसको ना, इनको हम किस में रखते हैं, क्लॉथ्स में रखते हैं शायद। आप भी देख के बताना, मेरे को अच्छा लगेगा। चलो, ये वाला हो गया हमारा। इसका रीज़न क्या लिख दोगे, बिकॉज नेफ्थलीन इज सब्लाइम, सब्लिमेशन रिएक्शन होती है ना इधर, सब्लिमेशन प्रोसेस होती है। नेफ्थलीन फॉलोज सब्लिमेशन प्रोसेस, या फिर नेफ्थलीन बॉल्स सब्लाइम विद द टाइम वगैरह ऐसे लिख देना। ठीक है, वेपर में फॉर्म में हो जाता है, गैस फॉर्म में वो कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, चलो ये वाला हो गया हमारा, ए हो गया। अब बी पे आते हैं। वी कैन गेट द स्मेल ऑफ परफ्यूम। ठीक है, परफ्यूम की स्मेल हमें बहुत दूर से ही दिख जाती है, मतलब बहुत दूर से ही हमें स्मेल आने लगती है परफ्यूम की, कि ये कोई ने कुछ तो लगाया है। ठीक, वो नहीं होता है कि आपके उधर रूम फ्रेशनर अगर आप छिड़कते हैं तो इधर तक आ जाता है। ठीक है, वहाँ पे आपने रूम फ्रेशनर बस डाला ही था और आप कहते हो कि मम्मी आपने कुछ डाला है क्या, ऐसा कुछ होता है ना, बहुत बार होता है। और आप इसका एक एग्जाम्पल, आपकी मम्मी बहुत आपकी फेवरेट डिश बना दी होती है, ठीक, और आप अपने रूम में बैठे रहते हो। ठीक, तो क्या होता है, मगर आप कहते हो कि मम्मी ने आज वो बनाया है। ठीक, तो वो भी तो एक टाइप की स्मेल ही है ना, वो तो आपके लिए परफ्यूम से भी अच्छी है कि चलो आज कुछ अच्छा खाने मिलेगा। ठीक है ना, वही सब होता है। अब देखो क्या होता है इधर, कि वी कैन गेट द स्मेल ऑफ परफ्यूम। अब क्या होता है, जो गैस रहती है, परफ्यूम में गैस होती है, ठीक है, और जब मम्मी कुछ खाना बनाती है तो जो भी चीज़ है वो वेपर फॉर्म में जाती है। ठीक है, गैस फॉर्म में जाती है, गैस सब में पूरे में डिफ्यूज हो जाती है। जो गैस है वो क्या करती है, वो मूवमेंट करती है, कहाँ से, यहाँ से वहाँ,
यहाँ से वहाँ, मतलब इधर है गैस, वो जाएगी इधर, फिर जाएगी इधर, फिर जाएगी इधर। तो गैस क्या है, वो मूवमेंट करती रहती है, ठीक है। क्यों करती रहती है? एक चीज़ याद रखना, जब आप में एनर्जी होगी ना तभी आप इधर से उधर जा पाओगे, ठीक है। तो गैस में भी कुछ छोटी सी एनर्जी रहती है, उसका नाम अभी बता देता हूँ, आगे आपको लगेगा ही लगेगा। उसको हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। उसको हम शो करते हैं कैसे? के से, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। ये हमेशा याद रखना, अभी नहीं लगेगा तो आगे लगेगा आपको, ठीक है। जब आप में एनर्जी रहेगी तभी आप भाग पाओगे, ठीक है, और जब गैस में एनर्जी रहेगी तभी वो भाग पाएगी, वरना आपको आपके जो डिश बनी है घर में उसकी आपको स्मेल नहीं आएगी। समझ गए बात? तो देखो, जो गैस है वो क्या है, वो डिफ्यूज होती है। डिफ्यूज मतलब इधर से उधर, इधर से उधर बहुत इजीली चले जाते हैं। क्या करता है वो? मूवमेंट करता है वो, ठीक है, मूवमेंट करती है वो। समझ गए बात? चलो, ये था इसका आंसर, ठीक है। रीज़न क्या है? रीज़न लिख देना कि गैस आर डिफ्यूजिबल इन नेचर, ठीक है। गैस की जो मूवमेंट, गैस कैन मूव फ्रीली, ऐसे लिख देना। ये सब रीज़न है इसके। तो ये वाला हमारा हो गया बी, ठीक, ये वाला समझ गए। चलिए हम चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 4 पे, वो क्या कहता है। चलो चलो बच्चों, अब हम आ गए किस पे? क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है, चलो वो देखते हैं अब हम। ये क्या कह रहा है, देखो, अरेंज द फॉलोइंग सब्सटेंस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बताना है हमें, इंक्रीजिंग ऑर्डर में इनको बताना है कि कौन सा ज़्यादा बड़ा होगा, किसका फोर्स ज़्यादा होगा, किसका फोर्स कम होगा। चलो देखते हैं। पहला हमें क्या लिखा है? पहला हमें लिखा है वाटर, ठीक है। दूसरा क्या लिखा है? शुगर। और तीसरा क्या लिखा है हमें? ऑक्सीजन, ठीक है। एक बात बताओ, हम कौन सी गैस इनहेल करते हैं? कौन सी? जब हम ब्रीद इन करते हैं तो कौन सी गैस आती है? आपके दिमाग में आएगा ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन क्या है? एक गैस है, ठीक है। अब ये बताओ, जब आप मिठास के लिए कुछ क्या करते हो, आपने देखा होगा कि कई लोग क्या करते हैं, क्यूब्स डालते हैं। किसके क्यूब्स डालते हैं? वो शुगर के क्यूब्स डालते हैं। और वो क्या, जो क्यूब्स है वो किस फॉर्म में रहते हैं? वो सॉलिड फॉर्म में रहते हैं। तो ये किस में है? ये सॉलिड फॉर्म में है। अब ये बताओ, आप वाटर पीते हो क्या? पीते हैं। वाटर खाते हो क्या? नहीं खाते। सर कैसा बात कर रहे हो आप, ऐसा नहीं खाता। चलो, वाटर क्या है? वाटर को हम पीते हैं, तो ये किस फॉर्म में रहता है? लिक्विड फॉर्म में, ठीक है। अब एक बात बताओ, सॉलिड का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है या कम होता है? जो सॉलिड है उसको आप दबा के उसको कम कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते ना। एकदम आपने एक काम किया, टूट जाएगा वो, लेकिन क्या वो कम होगा? मतलब वो कंप्रेस होगा क्या? वो कंप्रेस नहीं होगा, ठीक है। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो फिक्स हैं अपनी जगह पे, ठीक है। एक मॉलिक्यूल उसको एकदम बांध के रखा है तो वो अंदर ही नहीं जाएगा, समझ रहे हो? वो इधर ही रहेगा। इधर से कोई धक्का देगा, इधर से कोई धक्का देगा, लेकिन वो इधर ही रहेगा, ठीक है। तो अट्रैक्शन क्या है? बहुत ज़्यादा है। अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है तो क्या होगा? वो मूवमेंट करने के लिए वो फ्री ही नहीं है। आपको कोई ऐसे, आपके पास कोई आए, कोई आपको ऐसे पकड़ के रख ले, आप मूव ही नहीं कर पाओगे ना, ठीक है। तो वो क्या है? वो सॉलिड है, ठीक है। तो इसमें क्या रहता है? इसमें अट्रैक्शन ज़्यादा रहता है। किसमें? अट्रैक्शन नहीं, इसमें बाइंडिंग भी ज़्यादा रहती है। बाइंडेड रहते हैं ये, बाउंडेड रहते हैं, ठीक है। अब लिक्विड देखो, लिक्विड यहाँ से वहाँ फ्लो हो जाता है, ठीक है, यहाँ से वहाँ फ्लो हो जाता है, लेकिन उसके जो मॉलिक्यूल हैं वो पास पास रहते हैं। सॉलिड से थोड़े दूर रहते हैं, लेकिन गैस से पास पास रहते हैं। गैस का एक मॉलिक्यूल इधर रहता है, एक मॉलिक्यूल इधर, एक इधर, एक इधर, लेकिन बाउंडेड रहते हैं ये, ठीक है। वो एक बॉन्ड होता है, वो अभी आपको बताएंगे नहीं हम, ठीक है, ठीक है। ये होता है एक वीक बॉन्ड। मतलब एक बार बताओ, गैस, हम लिक्विड को भी कंप्रेस कर सकते हैं, थोड़ा सा कंप्रेस कर सकते हैं ना लिक्विड को। तो इसका जो बाइंडिंग रहती है, मतलब क्या, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बाइंडिंग, या फिर जो बाइंडिंग ऑफ मॉलिक्यूल, या फिर पार्टिकल, ठीक है, या इसका बोलो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, FOA से लिख रहा हूं मैं इसको, ये FOA से लिख रहा हूं मैं, ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, ठीक है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसका सॉलिड से थोड़ा सा कम रहता है, किससे? सॉलिड से, लेकिन गैस से ज़्यादा रहता है, ठीक है। अब देखो, गैस क्या रहती है? हर एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है गैस, तो हर जगह प्रेजेंट है। क्या आपको आ रही है तो आपको लग रहा है क्या गैस? नहीं लग रही ना, ठीक है। देखो, वो लग भी नहीं रही, हमें बस फील होती है कि हाँ हवा चल रही है, ठीक है। तो गैस फ्लो हो रही है, ठीक है। तो उसका देखो, गैस आराम से फ्लो हो रही है, तो उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या रहता है? हर एक मॉलिक्यूल से
बहुत कम रहता है। वो जो पार्टिकल है ना वो बहुत ही ज़्यादा वीकली बाइंड रहते हैं, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसका क्या होता है, लेस होता है। किस सब से लेस होता है, किससे, सॉलिड से भी लेस होता है और लिक्विड से भी लेस होता है। ठीक है, ये समझ गए बात। तो चलो इसको हम अरेंज करके देखते हैं। सबसे ज़्यादा किसका है, एस का। एस मतलब कौन, शुगर। ठीक है, एस फॉर सॉलिड, एस फॉर शुगर। ठीक है, अब देखो ये ग्रेटर देन किससे ज़्यादा है, ये लिक्विड से। लिक्विड का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा ज़्यादा कम है, किससे, शुगर से। मतलब क्या, सॉलिड। ठीक है, लिक्विड मतलब यहाँ पे क्या है, वाटर है। ठीक है, अब देखो इसका सबसे कम किसका है, गैस का। गैस क्या है इधर, ऑक्सीजन। ठीक है, देखो इसका ऑर्डर क्या हो गया, ऑर्डर कैसे लिखेंगे हम, सबसे ज़्यादा किसका है, शुगर। शुगर, ठीक है, उसके बाद क्या, वाटर, उसके बाद क्या है, ऑक्सीजन। ठीक है, ये हो गया आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर में। इसको अगर हम ऐसे लिखेंगे तो ये क्या आएगा, पहले सॉलिड, ठीक है, फिर आएगा लिक्विड, फिर आएगा मतलब क्या, गैस, ऑक्सीजन नहीं गैस। ठीक है, ये होगा उसका ऑर्डर। सॉलिड का सबसे ज़्यादा होता है क्या, FOA। ठीक है, उसके बाद किसका होता है, लिक्विड का होता है FOA। सबसे कम किसका होता है, गैस का होता है। समझ गए क्या, FOA मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम। समझ गए बात। चलो ये लिख लेना। ठीक, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है भाई, करते रहना साथ में। और क्वेश्चन जो आप क्वेश्चन कर रहे हो पहले मेक श्योर कि आप पहले पढ़ के आए हैं। ठीक है, वरना आपको सब्लिमेशन भी समझ में नहीं आएगा। ठीक, और बाकी चीज़ें भी समझ में नहीं आएगी कि ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सर बात किसकी कर रहे हैं। अट्रैक्शन है मतलब आसपास में कोई मॉलिक्यूल है वो जुड़ रहे होंगे, आप बस यही सोच पा रहे होंगे। तो पहले चैप्टर थोड़ा सा पढ़ के आएँ। ठीक है, फिर क्वेश्चन हम करेंगे। और अभी भी एक और क्वेश्चन बचा है, चलो वो देखते हैं हम। तो चलो बच्चों, अब हम आ गए हैं फाइनल क्वेश्चन पे। फाइनल क्वेश्चन हमारा कौन सा था, मैंने क्या बोला था कि क्यों भाई सॉलिड स्टेट, क्यों आइस जो है वो सॉलिड होती है, क्यों जो है वाटर वो लिक्विड में होता है, क्यों वो गैस बनाती है। तो वही वाले टेम्परेचर की बात करने के लिए हम आ गए वापस। चलो देखो क्या बोल रहा है। अब ये क्या कह रहा है, व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर। वाटर किस स्टेट में प्रेजेंट रहेगा, कब, जब वो 25 डिग्री पे रहे, जब वो 0 डिग्री पे रहे, और जब वो 100 डिग्री पे रहे। अब ये बताओ अपन किस डिग्री पे रहते हैं ज़्यादातर, आप किस डिग्री पे रहना पसंद करते हो। ठीक, कितने सेल्सियस पे आप रहना पसंद करते हो। लगभग हम प्रेफर करते हैं 25 से 20 मतलब 23 से 25 तक। ये हम ऑप्टिमम सोचते हैं कि काश हम इतने में रहें। ठीक, अब ये देखो ज़्यादातर रूम टेम्परेचर होता है, रूम टेम्परेचर। ठीक है, मतलब एवरेज या जहाँ पे हम ज़्यादातर रहते हैं। ठीक, ज़्यादातर वो वाला टेम्परेचर जहाँ पे ना हमें ज़्यादा गर्मी लगती है ना हमें ज़्यादा ठंड लगती है, तो वो होता है रूम टेम्परेचर। ये देखो, और रूम टेम्परेचर क्या होता है, 25 डिग्री सेल्सियस। अगर आप अभी आपका अगर टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है तो एक काम करो, वाटर बॉटल लेके आओ। उसमें देखो कि जो वाटर है वो किस फॉर्म में है, किस फॉर्म में, क्या वो बर्फ़ बन चुका है, नहीं बना। क्या वो बॉईल होना स्टार्ट कर दिया है, क्या वो उबल रहा है, नहीं उबल रहा है। वो किस फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में। तो 25 डिग्री सेल्सियस पर वाटर जो है वो किस फॉर्म में रहता है, लिक्विड फॉर्म में। ठीक है, लिक्विड फॉर्म में। और बाकी का हम थोड़े से पॉइंट और ऐड करते हैं। लिक्विड फॉर्म में है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किससे ज़्यादा होगा, गैस से ज़्यादा होगा। किसका, लिक्विड का। क्या ज़्यादा होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, और सॉलिड से कम होगा। ये पढ़ा है ना हमने। चलो ये होगा सॉलिड से कम, क्या कम, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये हमने एडिशनल पॉइंट कर दिए। और हम वाटर की जो ड्रिंकिंग वाटर है वो कितने डिग्री पे रहता है, वो ऑलमोस्ट 25 डिग्री पे ही रहता है। तो यूजेस क्या होगा भाई, ड्रिंकिंग वाटर का जो टेम्परेचर है, ड्रिंकिंग वाटर, या फिर हम जो डेली यूज़ करते हैं फॉर डेली पर्पस के लिए जो वाटर यूज़ करते हैं वो क्या कितने डिग्री पे रहता है, ऑलमोस्ट 25 डिग्री सेल्सियस पे। और वो लिक्विड रहता है। आपकी जो वो है, जो भी आप कपड़े धोते हैं तो वो बर्फ़ से नहीं धोते हैं, वो पानी से धोते हैं ना, वो डेली यूज़ में आ गया वो। चलो अब 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या रहता है, 0 डिग्री सेल्सियस हम देखते कहाँ हैं, क्या हम डेली लाइफ में 0 डिग्री सेल्सियस देखते हैं,
हाँ बिल्कुल देखते हैं। आप एक काम करना, फ्रिज खोलना, फ्रिज में क्या रहता है, आइस 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 रहती है, ठीक है। जब आपको मेहमान आते हैं आपके तो आप क्या करते हैं, शरबत में क्या डालते हैं, बर्फ़ डालते हैं। अब वो उस बर्फ़ का टेम्परेचर क्या रहता है, उस बर्फ़ का टेम्परेचर ऑलमोस्ट 0 डिग्री सेल्सियस रहता है और उस पर वाटर फ्रीज होता है। फ्रीज मतलब जमा हुआ होता है, फ्रीज होता है, ठीक है। तो अब एक बात बताओ, जब 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज है, ठीक है, तो क्या आइस सॉलिड होती है ना। आइस को अगर आप किसी पे फेंक के मारोगे तो उसको लगेगी ना, ठीक है। तो वो क्या है, वो सॉलिड है, सॉलिड है, ठीक है। तो 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस पे जो वाटर है वो सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ठीक है। और बाकी का भी तो आपने पढ़ा ही है कि अट्रैक्शन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो ज़्यादा होता है, ठीक है। और इसका यूज़ किस में होता है, आइस का भी बहुत जगह पे यूज़ होता है। हमने तो वही पढ़ा शरबत देने में, हम तो यही करते हैं सर, हमें तो और ज़्यादा कुछ पता नहीं है। चलो, ये किस फॉर्म में रहेगा, या तो थोड़ा सा लिक्विड और सॉलिड के बीच की स्टेट भी हो सकती है, और दोनों, या फिर ये पूरा सॉलिड हो जाएगा, या ये थोड़ा सा सॉलिड और लिक्विड। आप एक काम करना, आप जाना फ्रीज़र में देखना, जब पूरी तरह से बर्फ़ जमी नहीं होती है, ठीक, आप क्या करते हो, जो बर्फ़ है पूरी तरह से नहीं जमी, उसको जब आप नीचे टैप करोगे तो क्या रहेगा, आपकी जो उंगली है ना वो नीचे चले जाएगी और नीचे वाटर रहता है। ऊपर की जो सरफेस है वो सिर्फ आइस में कन्वर्ट हो जाती है, बर्फ बना लेती है, और नीचे की सरफेस थोड़ी सी वाटर वहाँ पे प्रेजेंट रहता है, ठीक है। तो वो हम क्या बोल सकते हैं कि भाई लिक्विड भी है और ऊपर की जो सरफेस है वो क्या हो गई है, आइस बना लिया, तो वो सॉलिड हो गई है। तो वो इस टेम्परेचर पे किस फॉर्म में रहेगा, लिक्विड भी रहेगा थोड़ा सा, सॉलिड भी रहेगा। समझ गए बात, और ज़्यादातर इस पे सॉलिड रहेगा। चलो अब हम आते हैं किस पे, सी पे। सी क्या कह रहा है, 100 डिग्री सेल्सियस। सर 25 पे तो कभी कभी हमें गर्मी लगने लगती है, 100 डिग्री पे क्या होगा, 100 डिग्री पे ह्यूमन अलाइव नहीं रह सकते, ये याद रखना। चलो, और जो रह गए तो भाई उनका पता नहीं उनका क्या नाम है। चल, 100 डिग्री सेल्सियस मतलब कि आपने एकदम पानी लिया, उसको गैस पे रख दिया, ठीक। गैस मतलब वो चूल्हा, ठीक है। गैस मतलब ये नहीं कि एटमॉस्फेयर गैस पे रख दिया अपन ने, ऐसा कुछ नहीं, ठीक। जो पानी है उसको हमने गैस पे रख दिया। अब गैस क्या होगा, उसका धीरे 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 क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा। ये देखो, ये एक वेसल है, ठीक है, ये एक वेसल है, इसको हमने क्या किया, इसको हमने इस पे रख दिया, ये है बर्नर, इसको हमने चूल्हे पे रख दिया। अब क्या होगा, धीरे धीरे यहाँ का टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो यहाँ के जो वाटर है वो क्या बनाएगा, वो बनाएगा वेपर, और वेपर क्या होता है, वो गैस फॉर्म होता है, ठीक है ना, यही होता है ना। आपने देखा होगा कि आप क्या कब बोलते हो कि पानी खौलने लगा, जब आपको दिखने लगे कि उसमें वेपर, उसमें भाप बनने लगी, समझ रहे हो, तो उसको क्या बोलते हो आप, तब बोलते हो ना कि अरे जो पानी है वो ज़्यादा गर्म हो गया है, ठीक है ना। तो उसको आप निकाल लेते हो, फिर आप जनरल पर्पज़ के लिए यूज़ करते हो। तो कई लोगों को नहाना भी रहता है, कई लोगों को कपड़े धोने रहते हैं, तो अलग अलग उससे यूज़ कर सकते हो। जब आप टेम्परेचर देते हो, टेम्परेचर आपने बढ़ाया, 100 डिग्री सेल्सियस पे चला गया, तो वाटर जो है वो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, वेपर में, ठीक है, वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब जो लिक्विड से वो कन्वर्ट हो गया सीधे गैस में, ठीक है। तो ये वाले यहाँ पे कौन से फॉर्म में प्रेजेंट रहेगा वाटर, यहाँ पे वो रहेगा गैस फॉर्म में। समझ गए ये बात, ये था ना इजी। चलो अब इसको सीधे सीधे लिख लेते हैं कि 25 पे क्या किस फॉर्म में प्रेजेंट था, 25 डिग्री सेल्सियस पे वो लिक्विड फॉर्म में था, ठीक है, वो लिक्विड फॉर्म में था। और दूसरा क्या है हमारा 0 डिग्री सेल्सियस, 0 पे क्या, वो सॉलिड फॉर्म में हो गया कन्वर्ट। अब बताओ 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस में वो किस फॉर्म में हो गया, गैस फॉर्म में, मतलब वेपर, वेपर कोई तो हम गैस बोलते हैं ना, ये हो गया वेपर फॉर्म में। समझ गए, तो ये आपके थे आंसर, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, देखते हैं वो कह क्या रहा है। चलो देखते हैं क्या कह रहा है कि गिव 2 रीज़न टू जस्टिफाई, ठीक। इसमें हमें रीज़न देना है कि ऐसा होता क्यों है। चलो पहले क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है, वाटर एट रूम टेम्परेचर इज लिक्विड। जो रूम टेम्परेचर क्या बताया था, 25 डिग्री सेल्सियस, ये होता है क्या, रूम टेम्परेचर। चलो इसको पहले केल्विन में कन्वर्ट करके दिखाना तुम लोग, मैंने उस पिछली वीडियो में बताया था, ठीक है। तो ये कह रहा है कि जो वाटर है वो रूम टेम्परेचर मतलब 25 डिग्री सेल्सियस पे लिक्विड क्यों होता है, हमें ये बताना है। तो चलो पहले तो ये बताओ कि जो वाटर है, ठीक है, वो सॉलिड कितने डिग्री सेल्सियस पे होता है। चलो बहुत अच्छे,
मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पे वो सॉलिड होता है। तो एक बात बताओ, 0 डिग्री से 25 ज़्यादा है ना, मतलब क्या तुम गर्म कर रहे हो उसको, और ठीक है ना, तुम टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हो। तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या होगा, यहाँ के जो सॉलिड के जो पार्टिकल थे वो क्या होंगे, वो थोड़े और दूर दूर जाने लगेंगे, और फिर सॉलिड से वो किस में कन्वर्ट होगा, लिक्विड में कन्वर्ट होगा। हमने पढ़ा है ना, जब तुम सॉलिड को क्या करते हो, हीट देते हो, ठीक है, जब तुम इसको हीट देते हो तो वो किस फॉर्म में कन्वर्ट होता है, वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होता है। चलो एक और प्रोसेस एडिशनल देख लेते हैं हम थोड़ा सा ज़्यादा। अगर हम लिक्विड को हम और हीट देते हैं तो किस फॉर्म में कन्वर्ट होता है, वो गैस फॉर्म में। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे सॉलिड जो मतलब वाटर जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट था, ठीक है। अब क्या किया हमने, टेम्परेचर इसका बढ़ाया कहाँ पे पहुँचे, 25 डिग्री सेल्सियस पे। 25 डिग्री सेल्सियस पे वो क्या हो जाएगा, तब तक तो वो मेल्ट हो जाएगा ना। तो जब तक वो मेल्ट हो जाएगा तो मेल्ट होने के बाद वो क्या बनाएगा, वो लिक्विड बनाएगा, ठीक है। तो भाई तुम सीधे लिख देना कि देखो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है, किसका, वाटर का मेल्टिंग पॉइंट जो है वो ना रूम टेम्परेचर से कम होता है। क्या होता है, वो कम होता है किससे, रूम टेम्परेचर से, ठीक है। इसका आंसर ये हो गया। चलो कोई बात नहीं, अब हम देखते हैं आगे वाला क्वेश्चन। आगे में क्या कह रहा है, देखो एन आयरन अलमीरा इज अ सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। जो आयरन की जो अलमारी रहती है, वो हम देखते हैं जो कबर्ड रहते हैं आपके आयरन के, वो सॉलिड क्यों रहते हैं रूम टेम्परेचर पे। तो सेम इधर पे क्या था, सॉलिड क्या 0 डिग्री सेल्सियस पे था, क्या, वाटर, ठीक है। अब भाई देखो ये जो सॉलिड है ना, ये जो आयरन का है, ठीक, आयरन का मेल्टिंग पॉइंट 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होता है, ठीक है। 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होता है किसका, आयरन का मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। और नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे ये किस टेम्परेचर पे पूछ रहा है, ये रूम टेम्परेचर पे, मतलब ये पूछ रहा है 25 डिग्री सेल्सियस पे। तो सीधी सी बात है, जो आयरन क्या रहेगा, सॉलिड फॉर्म में ही प्रेजेंट रहेगा। कब, जब 25 डिग्री सेल्सियस होगा। तो इसका आंसर ये हो गया। इसका आंसर आप अगर ऐसे लिखना चाहो तो कैसे लिखोगे कि जब मेल्टिंग पॉइंट जो है किसका, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ Fe क्या होता है, आयरन, हमने पढ़ा है Fe, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयरन ज़्यादा होता है किससे, रूम टेम्परेचर से, ठीक है। तो ये इसका हो गया आंसर, बहुत अच्छे। चलो, और ये वाला जो क्वेश्चन दिया है ना 25 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में आप लोग ही कन्वर्ट करोगे, ठीक है। चलो मेरे को बताना कि इसका आंसर क्या है। चलो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो बच्चों अब हम आ गए किस पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन वो क्या बोल रहा है, चलो वो देखते हैं एक बार। देखो क्या कह रहा है, वाई इज आइस 273 केल्विन लिखा है, देखो 273 के मोर इफेक्टिव इन कूलिंग, मतलब 273 केल्विन लिखा है। देखो केल्विन पे जो आइस है वो ज़्यादा कूलिंग क्यों देता है, किससे, वाटर से, एट सेम टेम्परेचर। देखो जब वाटर का ठीक है, वाटर भी 273 केल्विन पे और आइस किस पे, 273 केल्विन पे, ये दोनों, इसमें ये बोल रहा है कि जो आइस है ये ज़्यादा कूलिंग देता है। क्यों देता है, चलो अब हम आंसर देखते हैं। पहले तो ये बताओ 273 केल्विन मतलब कितने डिग्री सेल्सियस, तो हम क्या करते हैं भाई, देखो 273 माइनस 273 इक्वल में हमें क्या मिलता था, डिग्री सेल्सियस मिलता था ना। तो देखो ये क्या आएगा, 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और वाटर किस टेम्परेचर पे सॉलिडिफाई होता है, 0 डिग्री सेल्सियस पे। तो यहाँ पे आइस जो है वो किस फॉर्म में है, अपने सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट है। सिंपल सी बात है, आइस तो वैसे भी सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट ही रहता है। चलो अब देखो, अब ये क्या करोगे तुम, ये कूलिंग क्यों देता है। अब पहले तो ये देखो, तुम जब मतलब कूलिंग मतलब तुम क्या निकालोगे, फ्रिज से तुमने निकाला, उसका टेम्परेचर लगभग कितना रहेगा, बर्फ का टेम्परेचर -4 डिग्री सेल्सियस से ऑलमोस्ट 0 डिग्री सेल्सियस तक रहेगा, ठीक है। और बाहर कितना डिग्री सेल्सियस है, 25 डिग्री सेल्सियस है ना। 25 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर है, और ज़्यादा से ज़्यादा मान लो कि 12 डिग्री सेल्सियस है, और नीचे लेके चलना है तो 10 डिग्री सेल्सियस है। तो ये बात बताओ, ये दोनों जो हैं, ये दोनों टेम्परेचर हैं, ये दोनों टेम्परेचर ज़्यादा है ना, किससे, 0 डिग्री सेल्सियस से, ठीक है। अब एक बात बताओ, जब भी कोई भी चीज़ मेल्ट होगी, ठीक, कोई भी चीज़ मेल्ट होगी तो वो क्या करेगी, एनर्जी को वो क्या करेगी, रिलीज़ करेगी, ठीक है ना, रिलीज़ करेगी, ठीक है।
ये रिलीज करेगी। ठीक, अब क्या होगा देखो, अब होगा क्या, आइस लिया, ठीक, आइस को तुमने लगाया तो वो क्या रहेगा, वो मेल्ट होगा, वो मेल्ट होगा तो वो एनर्जी रिलीज कर रहा है, तो तुम्हें कौन सा सेंसेशन दे रहा है, तुम्हें कूलिंग सेंसेशन दे रहा है, मतलब तुम्हें जो इफेक्ट आ रहा है वो कूलिंग आ रहा है। अब वाटर को देखो तुम, वाटर क्या करेगा, वाटर जो है वो अभी लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट है अपने, ठीक है, वाटर अभी लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट है। जब 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर क्या करेगा, एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है, तो वो खुद एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, तो तुम्हें तो वो सेंसेशन दे ही नहीं पाएगा, क्योंकि वो खुद कन्वर्ट होना चाह रहा है, किसमें, आइस में कन्वर्ट होना चाह रहा है। तो कूलिंग सेंसेशन तुम्हें आएगा क्या, बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि देखो जो वाटर है वो 0 डिग्री सेल्सियस से क्या होगा, ज़्यादा ही टेम्परेचर उसका होगा, ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस से उसका ज़्यादा ही टेम्परेचर होगा, ठीक है, तो वो खुद एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा होगा, ठीक है, एब्जॉर्ब करेगा तो तुम्हें वो कूलिंग सेंसेशन नहीं देगा, ठीक है। इसलिए जो आइस है, ठीक है, आइस ज़्यादा कूलिंग देता है किससे, वाटर से, एट 0 डिग्री सेल्सियस या फिर 273 केल्विन पे। ये बात समझ गए। एक चीज़ बस याद रखना, आइस क्या करेगा, आइस एनर्जी को रिलीज करेगा, ठीक है, रिलीज करेगा, ठीक है, और वाटर क्या करेगा, वाटर इसका उल्टा करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। तो जो रिलीज करेगा, ठीक है, जो रिलीज करेगा, देखो ऐसा होता है, तुम खड़े हो, ठीक है, तुमने कोई गलती कर दी, पापा आए, पापा ने तुम्हें जमा दिया, ठीक, तो उनने एनर्जी रिलीज करी, एनर्जी रिलीज करी तो तुम्हें इधर हीटिंग सेंसेशन हुआ, इधर तुम्हें गर्म लगा कि हाँ पापा ने मारा है, ठीक है, तो तुमने एब्जॉर्ब किया, पापा ने रिलीज किया, ठीक है, समझ गए ना, ऐसा होता है। तो पापा में एनर्जी ज़्यादा थी उस टाइम, तो उनने रिलीज कर दिया, ठीक है, तो तुम्हें सेंसेशन आया, ठीक, तो तुमने एब्जॉर्ब किया है उसको, अब तुम उसको बस बैठ के ऐसे पकड़े हो, अब तुम उसको एब्जॉर्ब कर रहे हो बस, ठीक है, समझ गए। तो ये सब होता है, ये आंसर क्या है, ये एनर्जी रिलीज किया, ये एब्जॉर्ब किया, इसलिए तुम्हें सेंसेशन कौन सा है, कूलिंग आया, समझ गए बात, ठीक। ये सेंसेशन मतलब कि जो हमें सेंस हो रहा है, हमने हाथ लगाया ठंडा लगा, हमने हाथ लगाया गर्म लगा, तो सेंसेशन का मतलब वो होता है जो हमें महसूस हो रहा है, ठीक है, वो होता है सेंसेशन, समझ गए बात। चलो बहुत अच्छे, हम चलते हैं किस पे, दूसरे क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो बच्चों अब हम आ गए किस पे, दूसरे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा, 8th वाला क्वेश्चन है। अब वो क्या बोल रहा है, चलो वो देखते हैं। व्हाट प्रोड्यूसेस मोर सीवियर बर्न्स, बॉइलिंग वाटर या फिर स्टीम। चलो अब हम देखते हैं स्टीम क्या होता है। चलो बॉइलिंग वाटर तो पता है हमें भाई, बॉइलिंग वाटर, बॉइलिंग वाटर मतलब क्या कि लगभग जो वाटर का टेम्परेचर कितना होगा, 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक। अब ये किस में है, स्टीम। अब स्टीम क्या होता है, देखो स्टीम क्या होता है, स्टीम होता है कि जो वाटर मॉलिक्यूल है, ठीक है, मतलब जो वाटर के जो क्या होगा पार्टिकल है उसके अंदर, जो वाटर है वो क्या है, उसको तुमने इतनी हीट दी है कि वो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है, वो गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है, ठीक, वो गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। तो सोचो पहले लिक्विड था, ठीक है, वो लिक्विड था, ठीक, लिक्विड था, वो किस फॉर्म में गया, गैस फॉर्म में, ठीक है ना। देखो तो तुमने इसको हीट बहुत ही ज़्यादा दी होगी, हीट ज़्यादा दी होगी तब वो गैस फॉर्म में कन्वर्ट हुआ। यही होता है ना सॉलिड से लिक्विड, देखो सॉलिड को हीट दिया तो लिक्विड, लिक्विड को हीट दिया तो गैस। देखो तो इसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, इसके पास ज़्यादा एनर्जी होगी, मतलब ये ज़्यादा गर्म होगा, ऐसे समझ लो। और ये इससे थोड़ा कंपैरेटिवली क्या होगा, ये थोड़ा ही एनर्जी होगी इसके पास, ठीक है, इसको ई से शो कर रहा हूँ मैं, समझ गए बात। चलो अच्छी बात है। तो देखो जब अब तुम क्या करोगे, जैसे ही तुम क्या करते हो, कोविड के टाइम पे हम बहुत सारे लोगों ने क्या किया है, बहुत सारे लोग कहते थे ना कि स्टीम लो स्टीम लो स्टीम लो, तो आपको क्या होता है कि देखो गैस की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, किससे कंपैरिजन में, लिक्विड के कंपैरिजन में। देखो तो गैस की एनर्जी बहुत ज़्यादा है तो क्या होगा, एट अ टाइम जैसे आपका ये फेस है, ठीक है, आप क्या कर रहे हो, यहाँ से स्टीम ले रहे हो, ठीक है, स्टीम ले रहे हो, ठीक, ये जो एक आपने मान लो कुछ ले लिया है, इससे आप स्टीम ले रहे हो, ठीक। यहाँ पे आपका फेस बना है भाई, जैसा भी बना है वो फेस बना है, ठीक है, अब ऐसे उसको जज नहीं करने का, ठीक। अब देखो ये है क्या, फेस बना है आपका, ये यहाँ से स्टीम जा रहा है, यहाँ पे आके आपके डिपॉजिट होगा, ठीक, यहाँ पे आपके यहाँ क्या होगा,
स्टीम जो क्या है, कंडेंसेशन पढ़ा है हमने, तो वो होगा। ठीक, यहाँ पे जाके आपके फेस पे जो गैस है उसके मॉलिक्यूल लग रहे हैं, जो वेपर है उसके मॉलिक्यूल लग रहे हैं। अब इनकी एनर्जी क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, मतलब ये ज़्यादा गर्म है, तो ये क्या होगा, यहाँ पे आके वो होंगे ठंडे। ठीक, वहाँ पे होंगे वो कूल डाउन, आराम, बहुत ही स्लोली स्लोली कूल डाउन होंगे। तो कूल डाउन कैसे होंगे, कैसे होंगे कूल डाउन? जो आइस क्या कर रहा था, आइस एनर्जी रिलीज करके कूल हो रहा था, तो ये जो गैस है, गैस भी क्या करेगा, गैस करेगा रिलीज। ठीक है, रिलीज करेगा। ठीक है, गैस रिलीज करेगा एनर्जी को। ठीक है, जितनी ज़्यादा एनर्जी वो रिलीज करेगा उतना ज़्यादा तुम्हें हीट प्रोड्यूस होगा। ठीक है ना, उतना ज़्यादा तुम्हें हीट लगेगा। आइस ठंडा था तो उसने कूलिंग सेंसेशन दिया। अब जो गैस है वो बहुत ही ज़्यादा गर्म है, लिक्विड से बहुत ज़्यादा गर्म है, तो वो कौन सा सेंसेशन देगा, वो हीट सेंसेशन देगा। ठीक है, मतलब वो क्या देगा, हॉट सेंसेशन देगा वो। समझ गए ये बात? ठीक है, तो इसलिए तुम्हें बर्न्स आ सकते हैं, किस पे, फेसेस पे, यहाँ पे। अगर आप किसी भी चीज़ पे अप्लाई कर रहे हो स्टीम को, तो क्या आएगा, बर्न्स आएंगे। ठीक है, बर्न्स आएंगे। यहाँ पे बॉइलिंग वाटर बर्न्स क्रिएट नहीं करेगा, इसका आंसर होगा स्टीम। और स्टीम क्यों होगा, क्योंकि बिकॉज एनर्जी ऑफ स्टीम इज कंपैरेटिवली हायर देन व्हाट बॉइलिंग वाटर। बहुत अच्छे, बॉइलिंग वाटर। ठीक है, तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा, हीटिंग सेंसेशन। इसको मैं ऐसे कर दे रहा हूँ। ठीक है, ये प्रोड्यूस करेगा हीटिंग सेंसेशन। समझ गए बात, समझ गए बात, बहुत अच्छे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्रिएट कर रहा है, स्टीम इसका आंसर है, स्टीम आंसर है। समझ गए बात, चलो बहुत अच्छे। ये याद रखना, ज़्यादा से ज़्यादा है अगर एनर्जी उसके पास, और अगर वो हीट रिलीज करेगा तो क्या देगा, वो हीटिंग सेंसेशन देगा। समझ गए बात? और अगर कम है मतलब आइस है, मतलब वो कूल डाउन ऑलरेडी है। ठीक है, वो कूल डाउन ऑलरेडी है, माइनस में जा रहा है उसका, क्या वो जब है तो वो माइनस में है, क्या उसका टेम्परेचर, सॉलिड। और जब उसको तुम रूम टेम्परेचर पे लेके आओगे तो वो तुम्हें कूलिंग सेंसेशन देगा। समझ गए बात, बहुत अच्छी। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर, चलो देखते हैं क्या बोल रहा है वो। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। वो बोल क्या रहा है, चलो वो देखते हैं अब हम। चलो क्या कह रहा है ये, नेम ABCDEF, ABCD नहीं पढ़ रहा हूँ, क्वेश्चन है। हाँ, नेम ABCDEF इन द फॉलोइंग डायग्राम शोइंग द चेंजेस इन इट्स स्टेट। अब तुम्हें ये जो A है, ये B है, ये C है, ये D है, और ये E और F है, ये बताना है कि यहाँ पर हो क्या रहा है। चलो ये हमने बहुत बार पढ़ा है हमने, कि बताओ यहाँ पे क्या है, सॉलिड से लिक्विड में जा रहा है, सॉलिड से कैसे में जा रहा है, लिक्विड में जा रहा है। तो ये बताओ यहाँ पे क्या हो रहा होगा, यहाँ पे हम हीट दे रहे होंगे। ठीक, यहाँ पे हीट दे रहे होंगे हम। आइस, याद आया, आइस से वो लिक्विड में है, तो वो क्या हो रहा है, वो हीट एब्जॉर्ब कर रहे हैं, तो हीट ही तो दे रहे हैं ना हम। ठीक है ना, चलो बहुत अच्छे, यहाँ पे हम हीट दे रहे होंगे। अब क्या है, ए हो गया हमारा, ए में क्या है, ए में आएगा हीट। ठीक है, ए में आएगा हीट, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, हम हीट दे रहे होंगे अब। ठीक है, अब क्या है, दूसरा क्या है, बी। बी में क्या हो रहा है, लिक्विड से वो जा रहा है किस में, गैस में। लिक्विड से वो जा रहा है गैस में, तो अगेन यहाँ पे क्या दे रहे होंगे हम, बी में क्या दे रहे होंगे, हम हीट दे रहे होंगे। ठीक है, ए में भी हीट दिया, बी में भी हीट दिया। ठीक है, अब सुनो, अब आ गया सी। सी में गैस से वो आ रहा है किस में, लिक्विड में। गैस से वो आ रहा है किस में, लिक्विड में। ठीक है, तो क्या कर रहे होंगे, इसको हम कूल कर रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा कूलिंग। इसको हम कूल कर रहे होंगे तो यहाँ पे आएगा कूलिंग। ठीक है, अब सुनो, अब क्या बचा, डी बचा। डी में क्या आ रहा है, लिक्विड से वो किस में आ रहा है, सॉलिड में। देखो ये गैस था, वाटर का मान लो ये गैस फॉर्म है, वेपर फॉर्म है। ठीक है, अच्छा ये तुम लोगों ने ये सब देखा होगा कि जब हमारे घर में क्या रहता है, हम पानी को उबालते हैं और उसके ऊपर हम क्या लगा देते हैं, वो ढक्कन लगा दिया हमने, मान लो वहाँ पे हमने इसको सील कर दिया कैप से उसको। ठीक है, अब क्या, हीट जा रही है, यहाँ से वेपर बने, जब वो ढक्कन पे टकराएगा इधर, ठीक है, तो क्या होता है, वहाँ पे जाके वो कंडेंस हो जाता है। और फिर जब आप ढक्कन उठाओगे तो क्या देखोगे, यहाँ के वाटर जो मॉलिक्यूल है ना इधर चिपके होंगे।
ठीक है, यहाँ पे स्टिक हो जाते हैं वाटर मॉलिक्यूल, तो उस प्रोसेस को हम कंडेंसेशन कहते हैं। बस ऐसे ही जनरली याद कर लो, ठीक है, कि गैस से अगर किस में आ रहा है, लिक्विड में, तो कंडेंसेशन भी होता है वो, ठीक है, ये याद रखना। चलो सुनो, गैस से वो जा रहा है लिक्विड में, ठीक है, गैस से वो जा रहा है लिक्विड में, तो यहाँ पे कूलिंग हो रही होगी, इसको हम बोल सकते हैं कंडेंसेशन। अब सुनो, अब ये जो है यहाँ पे क्या हो रहा है, लिक्विड से जा रहा है सॉलिड में, तो यहाँ पर भी क्या हो रही है, कूलिंग हो रही है। यहाँ पर क्या हो रही है, कूलिंग हो रही है। अब सुनो क्या है, अब ये बचा जो गैस से, अब क्या बचा एफ, एफ क्या हो रहा है, गैस से सीधे के सीधे किस में आ रहा है, वो सॉलिड में। देखो गैस से वो किस फॉर्म में आ रहा है, सॉलिड फॉर्म में। तो इस प्रोसेस को कहते हैं, इसने कौन सी अपनी स्किप कर दी, कौन सी स्टेट इसने स्किप कर दी भाई, गैस पहले किस में जाता था, लिक्विड में जाता था, ठीक है, ठीक, फिर उस पर वो जाता था सॉलिड में, तो उसने कौन सी स्टेट स्किप कर दी, लिक्विड स्टेट स्किप कर दी ना, ठीक है। तो वो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, गैस से सीधे सॉलिड, उसको बोलते हैं डिपोजिशन, डिपोजिशन, ठीक है, उसको बोलते हैं हम डिपोजिशन, ये एन है, ठीक, डिपोजिशन बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं हम, डिपोजिशन बोलते हैं। अब क्या बचा रमा, ई बचा, सॉलिड से सीधे के सीधे वो गया गैस में, सॉलिड से वो सीधे गया गैस में, किससे गया, देखो फिर से H2G, H2G। इस और याद करो नेफ्थलीन बॉल्स वाला क्वेश्चन, कैंपर वाला एग्जाम्पल, याद आया, चलो बहुत अच्छे। नहीं याद आया तो कौन सी वीडियो देखो, फर्स्ट नंबर की वीडियो देखो, जाओ देखो। नेफ्थलीन से वो क्या हो रहा था, सीधे वो डिसअपियर हो रहा था, याद आया, डिसअपियर हो रहा था वो, ठीक है, और विदाउट कुछ छोड़ भी नहीं रहा है वो अपने पार्टिकल कि भाई थोड़े बहुत छोड़ दे, नहीं, वो सीधे डिसअपियर हो रहा था। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, गैस, सॉलिड से सीधे गैस, इसको क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। समझे, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, सब्लिमेशन। तो समझ गए बात। चलो ए क्या है, ए में हम हीट दे रहे हैं, बी में भी हम क्या दे रहे हैं, हीट दे रहे हैं। समझ गए बात। देखो जो सॉलिड से किस फॉर्म में जा रहा है, ये लिक्विड फॉर्म में, तो ये बोल सकते हो ना कि ये मेल्ट हो गया, ये हो गया मेल्ट, ठीक। अब ये क्या जा रहा है, देखो ये लिक्विड से गैस फॉर्म में जा रहा है, ठीक, लिक्विड से गैस फॉर्म में जा रहा है, तो हम किसको क्या बोलते हैं, एवापोरेशन, एवापोरेशन। समझ गए बात। देखो अब कौन कौन सी टर्म हो गई, एक हो गई मेल्टिंग, ठीक है, मेल्टिंग हो गई, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक, फिर इससे धीरे धीरे ये क्या होगा, बॉयल होगा, बॉयल होगा, फिर क्या बनाएगा, गैस बनाएगा, ठीक। गैस से सीधे सॉलिड, डिपोजिशन, ठीक है, और सॉलिड से सीधे के सीधे गैस, सब्लिमेशन। समझ गए। क्या एग्जाम्पल है इसका, इसका सॉलिड से सीधे गैस का एग्जाम्पल कौन सा है, कौन सा है, कैम्फर, नेफ्थलीन वगैरह। समझ गए बात। चलो बहुत अच्छे। तो बच्चों ये थे हमारे आज के क्वेश्चन, ठीक है, और अब हम मिलेंगे तुम्हें सीधे अगले वीडियो में। मेरा नाम है अर्पित फ्रॉम लर्नो हब, और ये सभी जानते हैं कि हम फ्री हैं पर बेस्ट हैं।